इस फिल्म में घोस्टलैंड नाम की एक ऐसी जगह के बारे में बताया गया है जहां लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है। साथ ही उस जगह की रखवाली ज़ॉम्बीज करते हैं, जिस वजह से वहां के कैद लोगों ने बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन हमारे हीरो को उस घोस्टलैंड से बर्निस नाम की लड़की को वापस लाने का काम मिला है, जिसके लिए उसके पास 3 दिन का समय होगा। अगर इन 3 दिनों में उसने बर्निस को बाहर नहीं लाया तो जिस सूट को उसने पहना है वो विस्फोट हो जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या हीरो बर्निस को बचा पाएगा, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत में हम एक बैंक का सीन देखते हैं, जहां इस मूवी का हीरो, जिसका नाम मूवी में नहीं बताया गया है इसलिए हम उसे हीरो कहेंगे, जो अपने साथी साइको के साथ बंदूक की नोक पर बैंक को लूटने की कोशिश करता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक वेश्यालय से 3 लड़कियां भागने की कोशिश करती है, जिनमें बर्निस भी शामिल है। वो तीनों सभी से छुपकर तुरंत वेश्यालय से बाहर आती है और गाड़ी में सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ वो तीनों भी काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी बर्निस की आंखें घोस्टलैंड में खुलती है, जहाँ और भी कई लोग मौजूद होते हैं, जो देखकर बर्निस एकदम घबरा जाती है। दरअसल जब बर्निस अपने साथियों के साथ वेश्यालय से भाग रही थी, तब घोस्टलैंड की ज़ॉम्बीज ने उसे पकड़कर यहाँ बंद कर दिया। फिर अगले दिन हम हीरो को देखते हैं, जो जेल में बंद होता है, क्योंकि बैंक लूटने के समय वो पकड़ा गया था। तब उसे इलाके के गवर्नर के पास लाया जाता है, जिसका ही वो वेश्यालय है जहाँ से बर्निस भागी थी। वो हीरो से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मेरी पोती बर्निस लापता हो गई है और मुझे शक है कि उसे घोस्टलैंड की ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बचाकर यहाँ ले आओ, और अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। जो इतना कहकर वो उसे एक सूट पहनाने के लिए देता है, और जैसे ही हीरो सूट को पहनता है वो लॉक हो जाता है, जिससे उस सूट में लगे छोटे छोटे बॉम्ब्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तब गवर्नर उसे बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। जिन 3 दिनों के अंदर अगर तुमने बर्निस को यहाँ नहीं लाए तो इसमें लगे बॉम्ब के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही तुम्हें बर्निस के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, और अगर तुमने उसे जरा भी परेशान किया तो छोटे छोटे बॉम्ब एक्टिवेट होकर तुम्हें घायल कर देंगे। वहीं इसके अलावा तुम आसानी से तो घोस्टलैंड के अंदर जा सकते हो, लेकिन वहां से बाहर आना मुश्किल है। इसलिए जब तुम अंदर जाकर बर्निस से मिलो तो उससे कहना कि अपना नाम तुम्हारे सूट में लगे माइक्रोफोन में कहे, क्योंकि उसके कहने से ही तुम्हारे अगले दिन का टाइमर एक्टिवेट होगा, वरना तुम पहले ही दिन मारे जाओगे। जो सुनकर हीरो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब हीरो घोस्टलैंड के लिए निकल जाता है, और जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे सामने कई सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, जिनका लीडर एक गाड़ी में बैठा होता है। साथ ही उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। तब वो लोग हीरो की तरफ तेज लाइट मारते हैं, जिससे परेशान होकर हीरो उनकी तरफ ही गाड़ी चला देता है। लेकिन इससे उन्हें तो कुछ नहीं होता, बल्कि वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं, और हीरो की गाड़ी घोस्टलैंड के अंदर आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अब कुछ लोग हीरो को एक हाथ गाड़ी में डालकर बाकी लोगों के पास लाते हैं, जिन सभी को उन ज़ॉम्बीज ने घोस्टलैंड के अंदर कैदी की तरह रखा है। तब हीरो को देखकर सारे लोग उसे घेर कर सवाल करते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। लेकिन इतने लोगों का अजीब तरह से सवाल करते हुए देखकर वो परेशान हो जाता है, और सारे लोगों को बर्निस का फोटो दिखाकर कहता है कि मैं यहाँ इस लड़की को बचाने आया हूँ। जिस पर फिर उन लोगों का लीडर उसे कहता है कि यह असंभव है, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन तब एक आदमी कहता है कि मैंने इस लड़की को देखा है, इसलिए हीरो उसके साथ जाता है। अब वो आदमी हीरो को एक जगह लेकर आता है, जहाँ कई सारे मैनिक्विन्स होते हैं, और जब हीरो उन मैनिक्विन्स के कवर को हटाता है तो उसके अंदर इंसान होते हैं, जिन्हें यहाँ के एक पागल आदमी ने मैनिक्विन में डाल दिया था। तब एक मैनिक्विन के अंदर हीरो को बर्निस दिखाई देती है, इसलिए वो उसे हाथ गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाने लगता है। सभी अब उसे ऐसा करने से मना भी करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। अब वहाँ से थोड़ी दूर आने के बाद हीरो बर्निस के शरीर के सारे मैनिक्विन्स के टुकड़े निकालकर उसे पानी पिलाता है, लेकिन वो नहीं पीती, जो देखकर हीरो उस पर ही गुस्सा करने लगता है। पर अब गुस्से के कारण उसके सूट में लगा एक बॉम्ब फट जाता है, जिससे वो काफी घायल होकर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हीरो को एक विजन आता है, जहां वो उस समय को देखता है जब वो साइको के साथ बैंक लूटने आया था। तब बैंक लूटते समय साइको को एक बच्चा अपना खिलौना दिखाने लगता है, जो देखकर साइको उस बेचारे बच्चे को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो बाकी लोगों को भी शूट करने लगता है। जो देखकर हीरो उसे मारते हुए कहता है कि हम यहाँ सिर्फ बैंक लूटने आए थे, किसी की हत्या करने नहीं। जिसकी इतना कहती अब उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, और लड़ते हुए दोनों बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं। तब पुलिस वाले वहां आकर उन दोनों को घेर लेते हैं, और साइको यहाँ उन पर भी बुरी तरह से गोलियां बरसाने लगता है, जो देखकर पुलिस वाले भी उसे शूट करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इससे गोली वहीं खड़ी छोटी बर्निस और उसकी माँ को लग जाती है, जिसमें उसकी माँ तो मारी जाती है लेकिन बर्निस घायल हो जाती है। तब वहाँ गवर्नर आता है जो छोटी बर्निस को बहलाकर अपने वैशाल्य लाता है। यानी कि गवर्नर ने जो कहा कि बर्निस उसकी पोती है वो झूठ था। साथ ही बर्निस की माँ का मरना और उसका गवर्नर की कैद में होने का कारण भी हीरो ही है, इसलिए बर्निस हीरो से गुस्सा है। अब हीरो को जब होश आता है तो सबसे पहले बर्निस से माफी मांगते हुए कहता है कि जो कुछ भी तकलीफ तुम्हें उठानी पड़ी वो सब मेरे ही कारण हुआ, इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन बर्निस उसे कुछ नहीं कहती और तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ का लीडर अपने ज़ॉम्बीज़ के साथ आ जाता है, जो सभी मिलकर अब हीरो और बर्निस पर हमला करके उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनकी तादाद काफी ज्यादा थी। जो देखकर हीरो घबरा जाता है और उन्हें वहां से भागने के लिए बर्निस को धक्का मार देता है, जिसकी ऐसा करते ही उसके हाथ में लगा छोटा बम विस्फोट हो जाता है, जो देखकर सारे ज़ॉम्बीज़ घबराकर वहां से भाग जाते हैं और घायल होने की वजह से हीरो फिर से वहीं बेहोश हो जाता है। अब हीरो को एक और विजन आता है जहां वो अपने आप को बर्निस और बाकी सारे घोस्टलैंड के कैदियों के साथ पाता है। तब वो कैदी उसे इस जगह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते थे, लेकिन एक दिन जब न्यूक्लियर का सामान एक गाड़ी के जरिए यहाँ लाया जा रहा था तब उस गाड़ी की कैदियों से भरी गाड़ी से टक्कर हो गई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके में सारे कैदियों की मृत्यु हो गई और वहीं न्यूक्लियर का जहरीला गैस पूरे इलाके में फैल गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि न्यूक्लियर के वेस्ट ने किसी अनजान कारण से उन सारे कैदियों को जीवित कर दिया, पर अब वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे, जो आसपास से गुजरने वाले लोगों को पकड़कर घोस्टलैंड में कैद करके रखने लगे, उसी तरह जिस तरह से उन्हें कैद करके रखा गया था, जो जानकर हीरो एकदम दंग रह जाता है। अब विजन के बाहर बर्निस हीरो को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता, जो देखकर वो परेशान हो जाती है। साथ ही आज एक दिन पूरा होने वाला था, अगर बर्निस ने अपना नाम सूट में नहीं बोला तो हीरो विस्फोट होकर मारा जाएगा, पर भाग्य से बर्निस सूट में अपना नाम ले लेती है, जिससे सूट का ट्रिगर डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन तब भी हीरो को होश नहीं आता। दूसरी तरफ गवर्नर के साथ ही एक लड़की को उसके पास लेकर आते जो बर्नी के साथ भागी थी। तब गवर्नर इसी गांव के एक समुराय से कहता है कि इस लड़की को मार दो, इसलिए वो समुराय उस लड़की को मार देता है। दरअसल वो गवर्नर का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी बहन को भी गवर्नर ने वैशाल्य में डाला है और अगर उसने गवर्नर का साथ दिया तो वो उसकी बहन को आजाद कर देगा। दूसरी तरफ निराश बर्निस बाकियों के पास आकर कहती कि ज़ॉम्बीज़ ने हीरो को मार दिया, जिस पर लीडर सभी से कहता है कि मैंने कहा था यहाँ से बाहर निकलना असंभव है, हम सब भी उसी तरह यहीं मारे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ हीरो आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये अब तक जीवित है। तब हीरो उनसे कहता है कि मैं हमेशा उन लोगों को अपने सपने में देखा करता था जिन्हें मेरे कारण परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन आज जब मैंने उन्हें देखा तो वो सब मुझसे मदद मांग रहे थे और उन्होंने मुझे फिर से जीवित करके कहा कि तुम्हें जिस काम के लिए ये जिंदगी दी जा रही है वो तुम्हें पूरा करना होगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि आप सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकूँ। जो सुनकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। अब हीरो सभी को विश्वास दिलाकर अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो उन सभी को यहाँ से बाहर निकाल सके, इसलिए सभी उस पर भरोसा करके उसके साथ जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आती उनके सामने ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और इस बार जब हीरो ठीक से उनके लीडर को देखता है तब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि साइको ही है, जो देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं इन सभी को यहाँ से बाहर ले जाना चाहता हूँ, इन्हें यहाँ से जाने दो। और इस पर साइको कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे पुलिस के हाथों फंसा कर वहाँ से भाग गए। तब हीरो उसे कहता है कि तुमने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली थी, इसलिए मुझे तुमसे लड़ना पड़ा, पर बाद में मैं भी पकड़ा गया। लेकिन अगर तुम इन लोगों को आजाद कर दो तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। जिस पर अब साइको से रिवील करता है कि यहाँ की न्यूक्लियर फैक्ट्री गवर्नर की थी और उसी के कारण मेरा ये हाल हुआ, वरना मैं जीवित रहकर जेल में होता, ना कि जलकर एक शैतान में बदल जाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गवर्नर को मार दो, अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं सारे लोगों को आजाद कर दूंगा। जिस पर हीरो मान जाता है। अब हीरो बर्निस के साथ गवर्नर के पास आता है, जिसे देखकर गवर्नर खुश हो जाता है। तब हीरो उसे अपनी सूट को डीएक्टिवेट करने की चाबी मांगता है, लेकिन धोखेबाज गवर्नर उसे साफ मना कर देता है, जो देखकर हीरो गुस्सा आ जाता है। फिर तभी वैशाल्य में फंसी बर्निस की दूसरी दो सूजी वहां रखे गवर्नर की मशीन गन चला देती है, जिसमें गवर्नर के काफी साथी मारे जाते हैं, लेकिन इसमें वो भी घायल हो जाती है। पर अब गवर्नर के बाकी बचे साथी हीरो से लड़ना शुरू कर देते हैं।
तब मौका देख गवर्नर वहाँ से भाग जाता है। इधर बनी सूजी को एक जगह छुपाकर गवर्नर के साथ उसे लड़ने लगती है, तो वहीं हीरो से लड़ने समुराय आ जाता है, जहाँ उन दोनों में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद हीरो समुराय को मारने में सफल हो जाता है। इधर अब गवर्नर सूजी को पकड़ लेता है और खुद को हारता हुआ देखकर सूजी के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ बर्निस आ जाती है, जो काफी ज्यादा गुस्से में थी, और गुस्से में वो वहाँ पड़ी गन उठाकर उसकी सारी गोली गवर्नर के अंदर ही खाली कर देती है। जिसके बाद वहाँ हीरो आता है, जो गवर्नर के पास से चाबी लेकर खुद के सूट को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि कुछ ही समय में उसके 3 दिन पूरे होने वाले थे। इधर घोस्टलैंड में जैसे ही गवर्नर की मृत्यु के बारे में सभी को पता चलता है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए फिर वो पूरे घोस्टलैंड को तोड़ फोड़ कर खुशियां मनाने लगते हैं। जिसके सीन के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।